नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टैंडर्ड नरेशन एंड हाउ टू यूज इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बीजी के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन में। मास्टर के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन स्टैंडर्ड नरेशन। तो स्टैंडर्ड नरेशन होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। दोस्तों हर एक एंट्री के अंदर एक नरेशन दी जाती है ट्रांजेक्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाई आउटवर्ड। आप सप्लाई आउटवर्ड के अंदर कोई भी सेल के अंदर कोई भी आप बिल काटते हैं तो उसके नीचे यहाँ पर एक नरेशन दी गई है। आप उस पार्ट बिल के रिगार्डिंग कोई एक नरेशन डालना चाहते हैं कि ये बिल किस पार्टी या किस सेल्स पर्सन के रिलेटेड बिल कटा गया है, या फिर कोई और टाइप की नरेशन आप मेमोराइज करने के लिए यहाँ पर नोट करते हैं तो आपको हर बारी मैनुअल टाइप करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी एक स्टैंडर्ड नरेशन है जो आपको हर बिल के अंदर लिखनी होती है, या फिर कोई ऐसी नरेशन है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है लास्ट स्टार्टिंग की लाइन या एंड की लाइन जो है वो आपको हर बारी सेम टाइप करनी पड़ती है हर नरेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो सेल के अंदर अलग हो सकती है, जैसे पेमेंट्स के अंदर है, रिसिप्ट के अंदर है। पेमेंट में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपकी नीचे लॉन्ग नरेशन आती है जिसके अंदर हम जनरली नरेशन लिखते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू। अब ये वर्ड जो होता है उसके आगे हम नरेशन में नेम लिखते हैं या कोई भी आगे कमेंट जो लिखते हैं वो बार बार आपको चेंज करनी पड़ती है। तो आपको ये नरेशन जो है एक पार्ट बीइंग अमाउंट पेड टू, ये इतना पार्ट जो है आपको हर नरेशन में अगर लिखना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप स्टैंडर्ड कमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड नरेशन के अंदर जाना होगा। यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको जिस भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टाइप के लिए आपको नरेशन टाइप करनी है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए पेमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। पेमेंट पे यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ अपनी कमेंट बीइंग अमाउंट पेड टू से। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं रिसिप्ट के लिए भी अलग से लिख देता हूँ बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम। अब मान लीजिए पेमेंट के लिए मेरे को कोई और भी कमेंट्स लिखनी है, आपको तीन चार टाइप की कमेंट्स लिखनी है, जैसे कैश पेड टू, चेक पेड टू। इस तरीके की आपको ये तीन कमेंट हमने पेमेंट में लिख दिए हैं। मॉडिफाई के का मतलब है कि अगर आपने कोई कमेंट गलती से गलत लिख दिया, कोई करेक्शन आपको उस कमेंट के अंदर करनी है तो आप मॉडिफाई पे जाके यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ नरेशंस में जो भी आपकी कमेंट है जो गलत हो गई है आप उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एंटर करते हैं और मेरे को यहाँ से कोट हटानी है तो मैं क्या करूंगा, सेव कर दूंगा हटा के। लिस्ट से आप अपनी टोटल लिस्ट देख सकते हो कि आपकी क्या क्या कमेंट्स लिखी गई हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पेमेंट्स के अंदर तीन कमेंट्स है, रिसिप्ट के अंदर एक कमेंट दी गई है। तो अब जाकर हम चेक करते हैं कि पेमेंट के अंदर मान लीजिए और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं पेमेंट। अब हम यहाँ पर जाते हैं ऐड पेमेंट डेट डालते हैं, यहाँ पर वाउचर नंबर डालते हैं 101 नॉट एप्लीकेबल। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ऑफिस एक्सपेंस कोई खर्चा करते हैं और यहाँ पर हम इसको कैश करते हैं। अब यहाँ पर वो नरेशन कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉन्ग नरेशन ऑप्शन पे आकर आपको यहाँ पर F4 प्रेस करना होगा। F4 की प्रेस करने से आपकी पेमेंट वाउचर के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ नरेशन आपने टाइप करी थी वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपकी एंट्री है मान लो कैश की। अब तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो बीइंग अमाउंट पेड टू भी लिख सकते हैं या कैश पेड टू लिख सकते हैं। कैश पेड टू की टू लिख सकते हैं या आप इसको यहाँ पर चेंज करके कैश पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस या कैश पेड फॉर मान लीजिए। यहाँ पर मैं जो भी आपका पर्टिकुलर खर्चा हुआ है बाई नेम आप उसको लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ब्रैकेट में मान लीजिए स्टेशन भी हम इसको लिख। अब हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो अब आप इसकी पेमेंट एंट्री के अंदर वापस जाके भी देखेंगे तो आपके यहाँ पर क्या होगा, वो एंट्री के अंदर नरेशन एज इट इज शो कर रहा है।
तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड नरेशन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन के अंदर आप हर टाइप की ट्रांजेक्शन टाइप के लिए नरेशन लिख सकते हैं, जो आपकी सेल हो गई, परचेज हो गई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, सभी के लिए आप यहाँ से नरेशन बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नरेशन आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करनी होती है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड नरेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।